नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर कोई पत्रकार किसी भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा हो, किसी माफिया की खबर को दिखा रहा हो, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हो और इसी वजह से उसके ऊपर हमला हो जाए, तो क्या कानून में पत्रकार के लिए कोई विशेष सुरक्षा है? क्या पत्रकार को पीटना, धमकाना, कैमरा तोड़ना, रिपोर्टिंग करने से रोकना या फिर उसके ऊपर जानलेवा हमला करना सामान्य अपराध माना जाता है या फिर इसके लिए अलग से कोई कानूनी प्रावधान है? अक्सर पत्रकार साथी इसी सवाल को पूछते हैं कि यदि किसी रिपोर्टर पर हमला हो जाए, कवरेज के दौरान मारपीट हो जाए, जान से मारने की धमकी मिले, तो आखिर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और पीड़ित पत्रकार को क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सेक्शंस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी एफआईआर के अंदर कौन सी सेक्शन हो और इसके अलावा क्या आप कहीं और से भी मदद ले सकते हैं, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद इसमें क्या भूमिका निभाती है। अगर आप पत्रकार हैं, न्यूज पोर्टल चलाते हैं, यूट्यूब पर समाचार प्रकाशित करते हैं या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये जानकारी आपके अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पत्रकार पर हमले के मामले में कानून कितना सख्त है। हमारे देश में पत्रकार की हत्या या जानलेवा हमला करने पर सामान्य नागरिकों की तरह ही भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की हत्या और आपराधिक बल से संबंधित सेक्शंस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कौन से हैं वो सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन है गंभीर चोट पहुंचाना। अगर हमलावर पत्रकार को गंभीर रूप से घायल कर दे तो बीएनएस सेक्शन 115 और 118 जो पहले आईपीसी के सेक्शन 325 और 326 हुआ करती थी, ये सेक्शन इसमें लागू होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति या फिर समूह पत्रकार को डराने, धमकाने या उसे पत्रकारिता करने से रोके, उसके काम में बाधा डाले, तो बीएनएस सेक्शन की 351 यानी आपराधिक धमकी और बीएनएस सेक्शन 352 यानी हमला और बल प्रयोग, इन सेक्शंस के तहत लीगल एक्शन लिया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। दूसरा सेक्शन है जान से मारने की धमकी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही धमकी पत्रकारों को दी जाती है। अगर किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान रोकने, खबर हटाने या फिर किसी खुलासे को दबाने के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो परिस्थिति के अनुसार बीएनएस सेक्शन 351(3) गंभीर आपराधिक धमकी, इसके तहत एफआईआर दर्ज होती है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम इस खबर को करोगे, या फिर हम तुम्हारे घर को ही आग लगा देंगे, या फिर वो धमकाएं पत्रकार को कि हम तुम्हारे खिलाफ इस तरीके का कोई केस करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे कि तुम ही को उल्टा उसमें फंसा देंगे। इस तरीके की धमकियां बीएनएस सेक्शन 351(3) के दायरे में आती हैं। ऐसे मामलों में जो सजा होती है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि ये कहना बहुत दुखद है, लेकिन फिर भी अगर किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है तो बीएनएस सेक्शन 103 और जो आईपीसी में 302 हुआ करता था, उसके तहत केस दर्ज होता है। इसके अलावा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जानलेवा हमला किसी पत्रकार पर किया जाए, तो ऐसे में बीएनएस सेक्शन 109 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। पुराने समय में आईपीसी में ये सेक्शन 307 होती थी। तो ये लीगल सेक्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो सिचुएशन के अनुसार या फिर पत्रकार की शिकायत के अनुसार पुलिस को एफआईआर के अंदर दर्ज करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस इन सब सेक्शंस को लगाने से बचती है, क्योंकि अगर ये गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी तो मामला सीरियस होगा और इससे कोर्ट के प्रति पुलिस की जवाबदेही तय होगी कि आखिर आपने मामले में अब तक किया क्या था। तो इसीलिए पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि एफआईआर में हल्के फुल्के सेक्शन से काम चला लिया जाए या फिर पत्रकार और दूसरी पार्टी के बीच समझौता करा दिया जाए। लेकिन इसके अलावा एफआईआर आखिरी ऑप्शन नहीं है, और भी तरीके हैं जिसमें कि एक पत्रकार को धमकी, दबाव या फिर हमलों के केसेस में मदद मिलती है। वो है भारतीय प्रेस परिषद की तरफ से। भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारों पर होने वाले हमलों और मारपीट या फिर दबाव बनाए जाने के मामलों में संज्ञान खुद भी ले सकती है या फिर एक पत्रकार उसके तहत शिकायत भी कर सकता है। अगर कोई पत्रकार है जिसे इसी तरीके की कोई परेशानी है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही या फिर एफआईआर दर्ज है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वो एफआईआर की कॉपी को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप गूगल में पूरा नाम डालेंगे तभी आपको मिलेगी, भारतीय प्रेस परिषद या फिर प्रेस काउंसिल ऑफ
इंडिया। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शिकायत करने के 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि एक में पत्रकार शिकायत कर सकते हैं और दूसरे में जनता पत्रकार के खिलाफ शिकायत कर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर पत्रकार है जो पीड़ित है, तो वो अपने सेक्शन के अनुसार उस जगह पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सकते हैं अपनी पूरी कंप्लेंट फाइल के साथ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। इस वक्त श्रीमती रंजना देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों को इसी तरीके के दबाव, धमकी और खतरनाक सिचुएशंस में काम करने के मामलों में सहायता प्रदान करती है और खुद से भी संज्ञान लेती है। लेकिन एक दुखद बात ये भी है कि भारत में अभी तक पत्रकार पर हमले होने की कोई अखिल भारतीय विशेष पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं है। मतलब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं है यूनानिमसली पूरे देश के अंदर। कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, लेकिन पूरे देश में ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है। इसीलिए अधिकांश मामलों में बीएनएस की सेक्शंस ही लगाई जाती हैं, जो आमतौर पर दूसरे नागरिकों पर भी अपराध के समय लगाई जाती हैं। लेकिन फिर भी जब आपको सेक्शंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप अपनी एफआईआर को मजबूत तरीके से दर्ज करवा पाएंगे और आपका केस आगे ठीक तरीके से चल पाएगा। अगर आपको इस संबंध में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमारा लीगल हेल्पलाइन नंबर भी है, क्योंकि मीडिया हाउस होने के नाते हमें मीडिया संबंधी जानकारियां भी हैं और हमारी लॉ फर्म भी इसमें सहायता करती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।